तो ब्रह्मा कुमारियों को समझाओ, क्या तुम अपन को जो हिंदू कहते हो कि हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, ये हिंदू कोई धर्म नहीं होता है। जो तुम शूटिंग कर रहे हो भक्ति मार्ग की, भक्ति मार्ग में भारतवासी अपन को क्या धर्म के कहते हैं? किस धर्म का कहते हैं? हिंदू कहते हैं। इसकी शूटिंग कौन कर रहा है? वो ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो समझते हैं कि हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, और ये एडवांस पार्टी वाले और इनका प्रणेता जो बाप है इनका, वो काम विकारी की हिंसा को बढ़ाने वाला है। बढ़ाने वाला है या अंत करने वाला है? शास्त्रों में गायन किया है, शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया या बनाए रखा? भस्म कर दिया। तो भस्म करने का मतलब क्या हुआ है? योगाग्नि में भस्म कर दिया या कोई दूसरी बात है? योगाग्नि में भस्म कर दिया। देह की याद ना आए, देह की इंद्रियों की याद ना आए। जो इंद्रियों का रस है, जो अल्पकाल का सुखदाई रह गया है, इस अंतिम जन्म में क्षणभंगुर सुख कहा जाता है, वो सुख याद भी ना आए। क्षणभंगुर सुख भी याद ना आए। नहीं तो हम आत्माएं सतयुग में 24 घंटे का इंद्रियों का सुख लेने वाले थे। क्या हमको थकने की दरकार थी? देहभान था। देहभान के आधार पर थकान होती है कि बिना देहभान के? देहभान से थकान होती है। वहां हम देहभान वाले थे कि आत्माभिमानी पक्के ज्योति बिंदु समझते थे, आत्माभिमानी थे, वहां थकान होती ही नहीं थी। इसलिए राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी, और वो श्रेष्ठ इंद्रियों का श्रेष्ठ सुख वो लगातार भोगते थे। क्षणभंगुर सुख नहीं था। और अब क्या हालत हो गई मनुष्य सृष्टि की है? सुख क्षणभंगुर रह गया या दीर्घ काल का रह गया? क्षणभंगुर रह गया। माना इंद्रियों में वो शक्ति ही नहीं रही जो सदा काल का सुख भोग सके। इंद्रियों में धक से क्षीणता आ जाती है। क्या बाप कहते हैं, शिव बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, आगे चल करके तुम बच्चे जब त्रेता की सीढ़ी चढ़ेंगे तो तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। अभी क्या होता है? अभी इंद्रियों से कर्म करते हैं, खासकर कर्म कामेंद्रिय से संग करते हैं, तो डिस्चार्ज होने से बचे रहते हैं, क्षरित होने से बचे रहते हैं, या क्षरित हो जाते हैं? जल्दी क्षरित हो जाते हैं या दीर्घ काल में क्षरित होते हैं? जल्दी क्षरित हो जाते हैं। कितने भी प्रयत्न करें, कितनी भी दवाइयों का सेवन करें, कितना भी सेहत बनाएं, फिर भी वो सुख दिनों दिन क्या होता जाता है? क्षणभंगुर होता जाता। बाप कहते हैं अब
इस क्षण भंगुर सुख को त्याग दो, बुद्धि से त्याग दो। कर्मेंद्रियों से त्यागने की बात नहीं, सन्यासियों की तरह देह और देह की कर्मेंद्रियों से त्याग करने की बात नहीं। काहे से त्याग करना है? मन बुद्धि से त्याग करो। तो वास्तव में तुम ही हिंसा को दूर करने वाले बनेंगे। पहले पहले नंबर में तुम बच्चे और तुम्हारा बाप ही हिंसा को दूर करने वाला बनेगा, काम विकार की हिंसा को दूर करने वाला। काम दहन हो जाएगा, योगाग्नि में काम भस्म हो जाएगा। करना है या नहीं करना है? करना है। ये शास्त्रों में भी लिखा है, बिनु बप व्याप सब ही कहो, हुई है ही कामो अनंग। क्या? बप माने शरीर, बिना शरीर के ही, बिना शरीर की कर्मेंद्रियों के ही सबके अंदर वो काम जागृत तो रहेगा। शरीर की इंद्रियों से विकृति देखने में नहीं आवेगी, लेकिन शरीर ही नहीं होगा, वो इंद्रियों का रूप ही नहीं होगा। जिससे तुम छरित होते हो। ज्ञानेंद्रियां ही श्रेष्ठ इंद्रियां, इसलिए ज्ञानेंद्रियों का जो सुख है वो सदा काल का सुख है। तो वो जो कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंसा को दूर करने वाले हैं, वो दूर नहीं करने वाले हैं, वो दूर कर ही नहीं सकते। ये हिंसा को दूर करने की तरीका योग बल के आधार पर बाप ने तुमको सिखाया है। कैसे? कैसे? धर्म युद्ध करो और कर्म युद्ध करो। कर्म को त्यागना है या कर्मेंद्रियों को जीतना है? गायन क्या है? इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। तो कैसे जीतेंगे? इंद्रियों को भोग में लिप्त कर देंगे तब जीतेंगे, या योग में स्थिर कर देंगे तब जीतेंगे? तो उनका कहना तो व्यर्थ है कि हम असल में हिंदू हैं, हिंसा को दूर करने वाले। वास्तव में तो तुम बच्चे हिंदू हो, काम विकार की हिंसा को योग बल से दूर करते हो। बाकी हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। क्या? जहां स्थान है किनका? हिंदुओं का। असल में जो हिंसा को दूर करने वाले तुम सूर्यवंशी बच्चे हो, उनका स्थान है हिंदुस्तान। क्या? सात्विक स्टेज में ये भारत ही हिंदुस्तान था। तो देखो, अपना धर्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता धर्म है ना बच्ची? क्या? देवी देवताओं का स्थान क्या है?
पाकिस्तान या हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान, जहां हिंसा को दूर करने वालों का स्थान है। तुम हो हिंसा को दूर करने वाले, भारत को असली स्थान बनाने वाले। तो ये शिष्ट से शिष्ट तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म है। तुम बच्चे 9 कुरियों के ब्राह्मणों में से अव्वल नंबर कुरी के सूर्यवंशी ब्राह्मण तुम बनते हो। पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवता बनते हो। ओम शांति।